जैन साथियों, आज हम पढ़ेंगे बायो का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? पुष्पी पादपों का प्रजनन नीति। प्रजनन माने अपनी समाज संतान पैदा करना, और पादप माने क्या होता है? पेड़ पौधा, इसे कहते हैं पादप। पुष्प माने जैसे फूल होते हैं। पुष्प माने क्या कहता है? फूल। पुष्प को क्या कहता है? फूल। तो फूलों से द्वारा पौधों के प्रजनन कैसे होता है, इस बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो क्या पहला पॉइंट क्या? पुष्पी पादपों, पुष्पी पौधे की जीवन चक्र। पुष्पी पादपों के जीवन चक्र 2 पीढ़ियों का एकांतरण होता है। 2 पीढ़ियों का क्या होता है? जैसे एक इस समय फूल नहीं फरेगा, अगले समय फूल फरेगा। 2 पीढ़ियों का एकांतरण होता है। वह पौधा जिस पर पुष्प बनते हैं, जैसे गुड़हल, चमेली और गेंदा, वह पौधा जिस पर पुष्प बनते हैं उसे क्या कहेंगे हम? तो बीजाणु उद्भव या स्पोरोफाइट होता है। क्या होता है? जैसे स्पोरोफाइट कौन सा पौधा आएगा? गुड़हल आएगा, चमेली आएगा, गुलाब का फूल, जिस पर फूल फुलाएगा उसे क्या कहेंगे? और फिर नर एवं मादा। नर माने क्या होता है? पुरुष, और मादा माने महिला या स्त्री। ठीक है। नर व मादा युग्म उद्भव का विकास, परागकण, निषेचन तथा बीजाणुओं का पुष्पीय पादपों में जनन की रूपरेखा। विकास के पुष्पीय पौधों के जीवन चक्र की प्रमुख घटना है। क्या है? नर तथा मादा युग्म। नर तथा जब मादा युग्म एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या होगा? वह विकास होगा, परागकण होगा, निषेचन। जब निषेचन होगा तो भ्रूण का निर्माण होगा, भ्रूण से फूल बनेगा, फिर बीज बनेगा। तो विकास का पुष्पीय जीवन चक्र का प्रमुख अंग यही है। अब दूसरे पॉइंट क्या आ गया है? दूसरी हेडिंग क्या है? पुष्पीय पादपों में जनन की रूपरेखा या घटनाएं। रूपरेखा को घटनाएं कहा जाता है। तो कैसे हमें पुष्प से कैसे फूल बनते हैं, इसके बारे में पहला पॉइंट क्या लिखा है? पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन का स्थल है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन का क्या है? स्थल पुष्प है। यह एक यहाँ पर रूपांतरित रहेगा, रूपांतरित प्ररोह है। क्या है? रूपांतरित प्ररोह। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन एक विस्तार एवं जटिल प्रक्रिया है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन क्या है? एक बहुत विस्तार माने बहुत बड़ा है, और विस्तार जटिल माने बहुत से कठिन प्रक्रिया है, जिसकी अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। क्या इसकी अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है? लिखा क्या गया? निषेचन। निषेचन के पूर्व माने निषेचन क्रिया नहीं हुआ है, उसके पहले पूर्व माने पहले होता संरचनाएं या इस संरचना के स्थान पे आप घटनाएं लिखोगे। निषेचन से पहले जो क्रिया हुई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस अंतर्गत। तो फर्स्ट है, इसमें 2 दिया गया है, 1 और 2, 3 दिया। 1 के अंतर्गत ए है, बी है। तो पहले ए वाला 1 के अंतर्गत कौन पढ़ेंगे? पुरुष केसर माने आप जानते हैं, पुरुष वाला भाग होता है, पुरुष केसर कहते हैं उसे। ठीक है। परागकोश से बनेगा, तो केसर से क्या बनेगा? परागकोश बन गया। यहाँ पे क्या बना? परागकोश बना। परागकोश से क्या बनेगा? लघु बीजाणु बनेगा। लघु बीजाणु धनी बनेगा,
क्या बनेगा, प्राक कोश से लघु बीजाणु ध्वनि बनेगा, लघु बीजाणु ध्वनि से जो बनेगा वे बनेगा लघु बीजाणु जनन। क्या बनेगा, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु ध्वनि से बनेगा लघु बीजाणु जनन। उसके बाद क्या बनेगा लघु बीजाणु जनन से लघु बीजाणु, उसके लघु बीजाणु से बनेगा परागकण। क्या बनेगा, परागकण का विकास। क्या बनेगा, परागकण का विकास। इसके बाद देखिए बी है अंडपय। अंडपय किसमें होता है, मादा में। एक क्रिया किसमें होती है, अंडपय मादा वाली भाग होता है। अंडपय क्या बनेगा, अंडाशय। क्या बनेगा, अंडाशय भी मादा वाला भाग है। अंडाशय से क्या निर्माण होगा, उसके बाद बीजाणु। क्या बनेगा, बीजाणु। उस बीजाणु से क्या बनेगा, गुरु बीजाणु जनन। क्या बनेगा, बीजाणु से क्या बनेगा, गुरु माने बड़ा, बीजाणु माने बीजाणु, जनन माने बड़ा क्रिया करने वाला। ठीक है, लघु बीजाणु जनन से क्या बनेगा, गुरु बीजाणु जनन। क्या बनेगा, गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु से क्या बनेगा, भ्रूणपोष। अब आ गया निषेचन की पूर्व संरचना में दूसरी पॉइंट क्या है, परागकण। क्या है, पराग लिखा है। क्या लिखा है, पराग। पराग से क्या बनेगा, परागकोश से, परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र पे हस्तांतरण। पराग का क्या होता है, परागकोश से क्या होगा, परागकण का वर्तिकाग्र जो सबसे ऊपर वाले फूल के भाग होता है वह भाग होता है। आगे चल के बताएंगे। वर्तिकाग्र पे हस्तांतरण ले जाना, पहुंचाना, एक स्थान दूसरे स्थान तक हस्तांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकण से वर्तिकाग्र ले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। तीसरी पॉइंट क्या है, परागकण। परागकण, परागकण क्या होता है, अंडपय अंतःक्रिया। परागकण के बाद क्या बनेगा, अंडपय अंतःक्रिया। क्या बनेगा, अंडपय अंतःक्रिया बनेगा। परागकण के बाद अंडपय अंतःक्रिया बनेगा। उसके बाद आएगा निषेचन। निषेचन के अंतर्गत कौन आता है, निषेचन के अंतर्गत खाली एक ही आता है। क्या है, द्विनिषेचन। द्विनिषेचन आप जानेंगे किससे किससे मिलकर बनता है, युग्म संलयन तथा त्रिसंलयन मिलकर क्या बनेगा, निषेचन। यह निषेचन को विभाजित कर द्विनिषेचन विभाजित करेंगे, एक बनेगा युग्म संलयन, दूसरा बनेगा त्रिसंलयन। युग्म संलयन प्लस त्रिसंलयन को कहेंगे द्विनिषेचन। क्या कहेंगे, द्विनिषेचन। द्विनिषेचन के लिए किसके अंतर्गत आता है, निषेचन के अंतर्गत आता है। निषेचन पश्च संरचना। पश्च माने बाद वाला, निषेचन क्रिया होने के बाद जो संरचना बनेगा उसके बारे में। पश्च माने क्या होता है, बाद में, और पूर्व माने पहले। पूर्व माने पहले, पश्च माने बाद में। निषेचन के बाद संरचना या घटना लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला क्रिया क्या दिया, भ्रूणपोष का विकास। क्या है, भ्रूणपोष कौन होता है, पहले क्या बनेगा, निषेचन के बाद भ्रूणपोष का विकास होगा। उसके बाद भ्रूण का विकास, भ्रूणपोष का विकास हुआ, फिर भ्रूण का विकास होगा। थर्ड पॉइंट क्या आता है, बीज बनेगा। बीज बनेगा, उसके अंदर फल रहेगा, आसंजक जनन होगा और बहुभ्रूणता। क्या बनेगा, बहुभ्रूणता। तीसरे पॉइंट में दिया बीज बनेगा, फल बनेगा, आसंजकता, बहुभ्रूणता। और फर्स्ट पॉइंट में दिया भ्रूणपोष का विकास। क्या है, भ्रूणपोष का विकास, और दूसरी पॉइंट दिया भ्रूण का विकास। तीसरा है बीज, फल, आसंजकता।